उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही के नेतृत्व में देवरिया जिले में सदर पंडाल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और इस मौके पर कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का ऋतु शाही ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया है। वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों पर जनता ने भरोसा जताया है। तमाम मुद्दों पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी सचिन तिवारी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ खुद दयाशंकर सिंह जी हैं। मंत्री जी, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कुछ संदेश लोगों को दिया जा रहा है? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है और उसको पूरे देश में पूरे धूमधाम से उसको मनाया जा रहा है। पूरे देश में पदयात्रा उनके सम्मान में निकाला जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक करने में जो उस समय के जो रियासतें थीं, जो अलग अलग भागों में बटी हुई थीं, उसको एक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर हो, पूरे सबको भारत के अंग बना करके भारत को मजबूत करने का काम किया। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस बात को जाने, इसके लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया है। और आज यहाँ पर हम लोग की महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही जी के यहाँ सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है। सरदार पटेल लोगों को मतलब देश को जोड़ने में अहम भूमिका रहा है, तो क्या आजकल के युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलने चाहिए? निश्चित तौर पर देश की आजादी के बाद जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिनको एक लौह पुरुष के रूप में उनकी मान्यता मिली, आने वाले जो हमारे देश के कर्णधार हैं उनके बारे में जाने और अपना भी देश को इस मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। सर, बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, आप भी प्रभारी थे बक्सर के, वहाँ पे आप लोग वहाँ पे काफी मेहनत किया, तो क्या लगता है इतनी उम्मीद थी कि एनडीए को इतना प्रचंड जीत मिलेगा, इतनी बहुमत जनता दे पाएगी? नहीं, देखिए, हम लोग तो ये था कि सरकार बनेगी, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से जो विजय प्राप्त हुई है, ये मोदी जी का जो विजय रथ था, जो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली होते हुए बिहार में भी जो विजय प्राप्त हुआ, लेकिन बिहार में जिस तरह से काम हुआ, माने मोदी जी ने जिस तरह की सपोर्ट किया, बिहार में अच्छी सड़कें बनी, बिजली की व्यवस्था हुई, वहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक रही, पानी की व्यवस्था हुई, महिलाओं का सम्मान हुआ। इसके कारण जो है बिहार की जनता ने दिल खोल करके माननीय मोदी जी और नीतीश जी को समर्थन किया। लगता है कि एनडीए के कार्यकाल में किए गए विकासों को लेकर जनता बढ़ चढ़कर एनडीए को बहुमत दिया है। देखिए, बिहार के बारे में, बिहार के जंगल राज, अपहरण, डकैती जो था, उसके बारे में एक धारणा बनी हुई थी पूरे देश दुनिया में, उसको माननीय नीतीश जी ने बदलने का काम किया। सर, कई ऐसे जो विपक्ष पार्टियां हैं आरोप लगा रही हैं कि वोट चोरी के माध्यम से कई सवाल उठा रहे हैं, तो क्या लगता है निश्चित तौर पे आयोग को भी सवाल उठाया जा रहा है? तो देखिए, जब वो चुनाव हारते हैं, जिस दिन पोलिंग 2006 तारीख को जो पहली पोलिंग थी 6 नवंबर को, उसी के बाद से इन लोगों की भाषा बदलने लगी। जो लंबी लाइनें और जो लोगों के जो एक स्वर से एनडीए को समर्थन देने की जो बातें आई है, चाहे मीडिया ने जिस तरह से इस बात को कहा कि एक तरफा जो है एनडीए को समर्थन मिल रहा है, वो तभी से इस बात को कहते थे कि आशंका है, क्योंकि उनको हार का अंदाजा हो गया था और बिहार की जनता ने स्पष्ट नीतीश जी को समर्थन देने का काम किया। सर, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने कल कई ऐसे भावुक पोस्ट किए, कई आरोप भी लगाए उन्होंने, यहाँ तक कि चप्पल जूते की बात भी मीडिया के बाइट में उन्होंने कहा, तो क्या लगता है निश्चित तौर पे एक बेटी के साथ इस तरह का, एक खास करके महिलाओं के साथ इस तरह का बर्दाश्त कितना सही मानते हैं आप? नहीं, जो भी है लोगों का पारिवारिक मामला है, मिलजुल करके उसको ठीक करना चाहिए। और उन्होंने तो बड़ा काम किया। आज लालू जी को उन्होंने किडनी दिया और
ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि कहा है कि गंदी किडनी देने का भी आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने कि अपनी गंदी किडनी पैसे पे दे दिया। नहीं, देखिए जो भी है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अपने पिता को आज एक तरह से जीवन मिला है, उसमें रोहिणी जी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह थे। इन्होंने साफ तौर पे बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत को लेकर कहा कि जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के किए गए कार्य को और बिहार में किए गए विकासों को लेकर जनता ने माइंडेड दिया है, इसीलिए बिहार में प्रचंड जीत एनडीए का हुआ है। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ सचिन तिवारी, नक्षत्र न्यूज, देवरिया।